सब कुछ था क्या न था, फिर भी जो एक कमी सी थी उसका पता न था। यूं तो कोई गिला नहीं, ये कौन मुझ में छुप के मुझे देखने लगा। इतना हसीन पहले कभी आईना न था। यूं तो कोई गिला नहीं। हाँ सिमरन, मैं डांस कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई हूँ। क्या? आप हमारे साथ चलिए ना प्लीज, ये गुड न्यूज आपके लिए है। अब वो वक्त आ गया है कि मैं आप सबको वो खुशखबरी बता दूं। तो सिमरन, सबको खुशखबरी बताओ। मैं जिस वर्ल्ड टूर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, आप सबके आशीर्वाद से मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को 2 टके की नाचने वाली बनाने की? होती कौन हो मेरी बेटी के मामले में सारे फैसले लेने वाली? तुमने जाने कैसे दिया मेरी बेटी को नाच गाने में? मेरी बेटी ये सब काम नहीं करेगी। वृंदा प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। यहाँ क्यों तमाशा कर रही हो? तमाशा? तमाशा तो यहाँ हो रहा है। मुझे चुप मत करिए। क्या गलत कहा है मैंने? पहले तो मेरी बेटी को नौटंकी वाली बना दिया और अब उसकी खुशी में पार्टी दी जा रही है। भाभी प्लीज, ये बातें हम घर पे नहीं कर सकते। शैलेंद्र, सच सच होता है, चाहे उसे घर में कहो या बाहर। और फिर मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच है। मैं किसी से क्यों डरूं? तुम्हारी बीवी कुछ भी करती रहे, मेरी बेटी के मामले में मनमानियां करती रहे और मैं चुप रहूं? लेकिन दीदी आप, आराधना तुम तो चुप रहो। मुझे तुम्हारी कोई भी सफाई की जरूरत नहीं है। मैं सफाई नहीं दे रही। सिमरन को डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत आप ही ने दी थी ना? ये आपका आशीर्वाद लेकर गई थी। ओह, यानी कि अब मैं गलत बोल रही हूँ? तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो? ओह, अब तुम मुझे झूठा साबित करके इनकी नजर में महान साबित होना चाहती हो ना? वेट मम्मा, मुझे कुछ कहना है। चुप, एकदम चुप। तुम कुछ नहीं बोलोगी। कोई जरूरत नहीं बड़ों के बीच बात करने की। जरूरत है। I'm sorry चाची, मैंने आपसे झूठ कहा कि मामा ने मुझे परमिशन दे दी है। मैंने मामा से परमिशन ली ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मामा मुझे इस कंपटीशन में कभी नहीं जाने देंगी। सिमरन, तुमने आराधना से झूठ बोला? अरे बेटा तुम तो... मम्मी, इसमें सिमरन का क्या दोष है? ये बच्चे कच्ची मिट्टी के हैं, जिस आकार में ढालो ढल जाते हैं। ये वही सीखते हैं जो इन्हें सिखाया जाता है। आराधना ने मेरी बच्ची को झूठ बोलना भी सिखा दिया है। अब पता नहीं और क्या क्या सिखाएगी ये। बस बस भाभी प्लीज। वृंदा, इस तरह की बातें नहीं किया करते, शोभा नहीं देता। हाँ वृंदा, अब बहुत हो चुका है। देखा 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 तुमने? तुमसे कुछ बोलती हूँ तो घर के सारे लोग बोलने लग जाते हैं। घर के सारे लोग। हाँ भाई, क्यों ना बोले? तुम सबकी चहेती जो हो, और तुम इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही हो। आराधना, तुम मेरे बच्चों को गलत राह पे ले जा रही हो, झूठ बोलना सिखा रही हो। तुम्हारे तो बच्चे है ही नहीं, इसलिए तुम एक माँ का फर्ज लिया है। ये कैसे समझोगी, क्या जानोगी कि उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है?
आराधना just wait. आराधना भाभी। वृंदा, आज तक मैं तुम्हारी हर गलती को माफ करती आई हूँ, लेकिन आज जो तुमने किया है ना, वो माफी के लायक ही नहीं है। चलो बच्चों, आओ। कम कम कम। क्यों शैलेंद्र, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? वृंदा दीदी के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? मैंने हमेशा सिमरन और सागर को अपने बच्चे की तरह माना, अपने बच्चे की तरह पाला, अपना माना। मैंने क्या गलती कर दी शैलेंद्र? मुझ पर ये इल्जाम क्यों आता है कि मैंने बच्चों को बिगाड़ा है और मैं उन्हें बिगाड़ना चाहती हूँ? मैं जानता हूँ आराधना, आज जो वृंदा भाभी ने किया ना, मैं चुप नहीं बैठने वाला। बस बहुत हो गया। मैं आज ही डैड और बड़े भैया से बात करने वाला हूँ। या तो वृंदा भाभी को कमरे में बंद कर दें या किसी पागल खाने भिजवा दें। इनफ इज इनफ। आई कांट टेक दिस एनीमोर। नहीं शैलेंद्र। आराधना बस बहुत हो गया। नहीं शैलेंद्र, प्लीज आप इतना गुस्सा मत होइए। आप प्लीज भैया और पापा से कुछ नहीं कहेंगे। मैं जानती हूँ कभी कभी बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, पर आई प्रॉमिस कि अब मैं वृंदा दीदी की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज आप पापा भैया से कुछ मत कहिएगा। आराधना लेकिन प्लीज। I'm sorry about this. Very sorry. आराधना, मेरी एक बात मानोगी? देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें इन बच्चों से दूर रहना चाहिए। देखो आराधना, आफ्टर ऑल हमारे बच्चे तो नहीं है ना? और सच सच है। क्या बात है समझ? मुझे चाची से बात करनी थी। I'm sorry चाची, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सिमरन, माफी मत मांगो। माफी उसे मिलती है जो अनजाने में गलती करता है। तुमने ये सब जानबूझकर किया है। पूरे परिवार की नजरों में मुझे झूठा साबित कर दिया। तुमने मेरा सर झुका दिया। अगर माफी मांगनी है तो जाकर अपनी मम्मा से मांगो। तुमने मेरा ही नहीं, उनका भी दिल दुखाया। प्लीज चाची। सिमरन, प्लीज गो। अरे पर आराधना को इतना कुछ सुनाने से पहले तुमने ये तक नहीं सोचा कि जब तुम अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उठाने में नाकामयाब हो गई थी, तब आराधना ने ही तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला है। इस परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया है उसने। किया क्या है उसने? कुछ नहीं, सिवाय इस घर पर कब्जा करने के। मेरे बच्चों को पाल रही थी। नहीं भरत जी, मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही थी वो।
आज मैं अपने बच्चों के लिए अजनबी हो गई हूँ। मेरे बच्चे मुझसे झूठ बोलते सिर्फ और सिर्फ आराधना की वजह से। मुझे माफ कर दीजिए मम्मा। आई एम वेरी सॉरी। आज के बाद मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी और कभी कुछ